नमस्कार। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का अनशन जारी है और दिन ब दिन उनकी सेहत बिगड़ती जा रही है। शुरुआत में इस आंदोलन में मुख्य रूप से आम जनता, कुछ कार्यकर्ता और हस्तियां ही जुड़ी थी, लेकिन जैसे ही वांगचुक की स्थिति गंभीर हुई, वहां भीड़ बढ़ने लगी। राजनीति का यह पुराना नियम है कि भीड़ ही नेताओं का सबसे बड़ा आकर्षण होती है। परिणाम स्वरूप कई बड़े राजनेताओं ने जंतर मंतर पर हाजिरी लगानी शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पहुंचकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की और उनके संघर्ष को समर्थन दिया। विपक्ष के इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने न केवल वांगचुक से फोन पर बात की, बल्कि अपनी सांसद पत्नी डिंपल यादव और भाई धर्मेंद्र यादव को एक बड़े दल बल के साथ उनका हालचाल लेने भेजा। समाजवादी पार्टी ने इस मौके पर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्हें संवेदनहीनता छोड़ने और संवाद शुरू करने की सलाह दी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और टीएमसी की महुआ मोइत्रा जैसी नेता भी पहले ही वांगचुक और उनके सहयोगियों के इस संघर्ष का खुलकर समर्थन कर चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा कौतूहल इस बात को लेकर बना हुआ है कि जब पूरा विपक्ष जंतर मंतर पर एकजुट रहा है, तो कांग्रेस और विशेष रूप से राहुल गांधी वहां क्यों नहीं जा रहे हैं। केवल पवन खेरा ही जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का हालचाल पूछने पहुंचे हैं। हाल ही में राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट हुआ, जिसके बैनर था छात्रों की गूंज। यह परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक से परेशान युवाओं को एकजुट करने की राहुल की एक बड़ी मुहिम है। दिलचस्प बात यह रही कि इस वीडियो के अपलोड होने के तुरंत कुछ ही मिनटों में कमेंट बॉक्स पूरी तरह से एक ही मांग पर भर गया। कम टू जंतर मंतर, सपोर्ट सोनम वांगचुक, यानी राहुल गांधी जंतर मंतर आए और सोनम वांगचुक का समर्थन करें। राजनीतिक हलकों में अब ये सवाल सत्ता पक्ष या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ज्यादा इस बात पर होने लगा है कि राहुल गांधी जंतर मंतर कब आएंगे। आंदोलन से जुड़े संगठनों ने विपक्ष के जिन 20 प्रमुख नेताओं को समर्थन के लिए पत्र लिखा, उसमें सबसे पहले और शीर्ष नाम राहुल गांधी का ही था। इसके बावजूद राहुल गांधी इस मंच पर जाने से बच रहे हैं। कांग्रेस द्वारा इस विशेष मंच से दूरी बनाए रखने के पीछे गहरी राजनीतिक और ऐतिहासिक वजह है। कांग्रेस को इस बात का गहरा अंदेशा है कि जंतर मंतर पर इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने वाले और इसके पीछे काम करने वाले संगठन परोक्ष रूप से आम आदमी पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस किसी ऐसे मंच का हिस्सा नहीं बनना चाहती जिसका नियंत्रण किसी अन्य राजनीतिक दल या उसकी परोक्ष शाखाओं के हाथों में हो। कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि आज वह राष्ट्रीय राजनीति में जिस कमजोर स्थिति में पहुंची है, उसकी शुरुआत इसी जंतर मंतर से हुई थी। करीब 1.5 दशक पहले अन्ना हजारे को आगे रखकर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक गैर राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया गया था। कांग्रेस उस समय इस आंदोलन की राजनीतिक मंशा को भाप नहीं पाई, जिसके बाद उसी मन से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ और उसने दिल्ली में कांग्रेस का पूरा जनाधार ही साफ कर दिया। कांग्रेस नेतृत्व अब वैसी ही ऐतिहासिक गलती दोबारा दोहराने के मूड में बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस के भीतर इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि इस आंदोलन के कुछ प्रमुख कर्ता धर्ताओं जैसे अभिजीत दीपके ने 4 साल पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को महज एक ट्रेवल ब्लॉग कहकर उसका उपहास उड़ाया था। यह नैरेटिव काफी हद तक भाजपा के रुख से मेल खाता था। ऐसे में कांग्रेस के रणनीतिकार इस चेहरे पर आसानी से भरोसा करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का तर्क है कि वे मुद्दे से पीछे नहीं हट रहे हैं, बल्कि उनका अपना एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है। कांग्रेस का कहना है कि वे पहले ही कोटा से लेकर देहरादून तक छात्रों की गूंज रैलियों के माध्यम से पेपर लीक और शिक्षा प्रणाली की कमियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में यह तय किया गया है कि 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में नीट घोटाला, पेपर लीक और नई शिक्षा नीति की विसंगतियों पर सरकार को संसद के भीतर पूरी ताकत से घेरा जाएगा। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस सोनम वांगचुक के संघर्ष का बेहद सम्मान करती है और उनके अनशन खत्म करने की अपील करती है, लेकिन कांग्रेस अपनी लड़ाई अपने बैनर तले ही लड़ेगी। तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने भी इस स्थिति पर
टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी पहले बड़े नेता थे जिन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई थी। इसलिए वांगचुक के समर्थकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके मंच का इस्तेमाल राहुल गांधी का उपहास उड़ाने या उन पर बेवजह दबाव बनाने के लिए न किया जाए। संक्षेप में, पूरा इंडिया गठबंधन सोनम वांगचुक की सेहत और उनके मुद्दों के प्रति एकजुट है, लेकिन जंतर मंतर के राजनीतिक नियंत्रण को लेकर कांग्रेस का रुख अपने सहयोगियों से बिल्कुल अलग और सतर्कता भरा है। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।